Very good morning, students of class 7. This is the class of mathematics. This is the part 3 of your chapter number 11, that is perimeter and area. But today we will talk about the another shape, that is the circle. In the previous classes we have done about the square, rectangle, parallelogram and triangle. Today we will discuss the new shape, that is the circle. As you know that we have so many things in our surrounding which is in the shape of the circle. So first of all, solving the example number 12, before that we have to learn what is exactly the circle and what is. Today we will discuss about the circle. We will discuss about the circumference of the circle. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं. जैसे कि हम स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में या फिर हम पैरेललोग्राम में उसका पेरीमीटर फाइंड कर रहे थे, वैसे ही हम जो पेरीमीटर सर्कल का होता है उसी को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं. द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. एज यू नो दैट क्रिकेट ग्राउंड इज आल्सो अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द सर्कल, राइट. तो आप देखते हैं कि जहां पर 4 रन्स की जो बाउंड्री होती है, दैट इज द बाउंड्री ऑफ द क्रिकेट ग्राउंड, दैट इज आल्सो द सर्कमफ्रेंस. वो भी सर्कल का एक क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है, जहां पर हम 4 रन्स डिक्लेयर करते हैं. अगर आपकी क्रिकेट बॉल बाउंड्री को पार कर जाए तो वो 4 रन्स कैलकुलेट होते हैं. तो वहां पर आपने देखा होगा एक थ्रेड या तो फिर वहां पर एक बाउंड्री बनाई होती है, तो उस बाउंड्री की लेंथ कितनी है, उस बाउंड्री की लंबाई कितनी है, उसको हम सर्कमफ्रेंस जनरली कहते हैं. सो इन द वेरी सिंपल मीनिंग मैंने आपको यहाँ पर सर्कमफ्रेंस बताया. नाउ वी विल सी दैट व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द सर्कल. आपने किसी भी सर्कल में देखा होगा एक सेंटर होता है, यानी कि उसका बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट, ये जो सर्कल का जो एरिया है, द एरिया और द स्पेस एनक्लोज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, दैट इज द एरिया. और उस एरिया का एक कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होता है, राइट. तो ये सेंटर पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं. और फिर दूसरा यहाँ पर टर्म हमको समझना है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. तो डायमीटर का मतलब ये होता है कि इस बाउंड्री पे आने वाले कोई भी 2 पॉइंट के बीच में, यानी कि इस सेंटर से अगर ये वाला पॉइंट है, सपोज दिस इज द पॉइंट ए, राइट, एंड दिस इज द अपोजिट पॉइंट बी इन फ्रंट ऑफ ए. तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए अगर मैं सर्कल को भी ज्वाइन कर दूं, अगर ए पॉइंट को बी पॉइंट से मुझे ज्वाइन करना है, तो मैं कहां से इसको ज्वाइन करूंगा, आई नीड टू ड्रॉ अ लाइन व्हिच पासेस फ्रॉम द सेंटर. तभी मैं इसको यहां पर डायमीटर कह सकता हूं. अगर मान लो मैंने कोई पॉइंट यहां लिया है और कोई पॉइंट यहां लिया है और यहां पर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, लेकिन यहां पर सेंटर इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए मैं इसको डायमीटर नहीं कह सकता हूं. दैट इज नोन एज द कॉर्ड, राइट, दैट इज नोन एज द कॉर्ड. हालांकि डायमीटर भी सर्कल की एक कॉर्ड ही होती है, दैट इज द लेंथी कॉर्ड ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल की जो सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है उसी को हम डायमीटर कहते हैं. तो यहां पर अभी हमको कॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है, राइट. कॉर्ड का कॉन्सेप्ट जो है हम बाद में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, बट हियर वी नीड टू नो अबाउट द डायमीटर एंड द रेडियस. तो यहां पर आप देख रहे हैं डायमीटर हमको कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो यहां पर रेडियस का मतलब क्या होता है, यहां पर एक और कॉन्सेप्ट हमको जानने की जरूरत है, रेडियस का मतलब क्या होता है. तो रेडियस इज एक्जेक्टली द हाफ ऑफ द डायमीटर. रेडियस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इस डायमीटर को हम 2 से डिवाइड कर दें, सो डेफिनेटली वी विल गेट द रेडियस. एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस वी विल नो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. तो यहां पर सर्कल का सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है, दैट इज द पाई डी. यहां पर आप देख रहे हैं मैंने एक सिंबल बना रखा है, तो ये जो सिंबल है इसको पाई कहा जाता है. इंग्लिश में इसको इस तरीके से लिखा जाता है, पाई, राइट. तो ये पाई जो है दैट इज नॉट द इंग्लिश वर्ड, ये ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ है, राइट. तो अगर आप इसको जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जानते जो स्टूडेंट, वो ये समझ लीजिए कि ये एक सिंबल है जो कि एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. सो पाई की वैल्यू ऑलवेज जो होती है वो 3.14 के बराबर होती है. कई बार बुक्स में आप इसको देखेंगे ये 22/7 के फॉर्म में लिखा होता है. तो दोनों में से जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है उसी वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है. इस एग्जांपल नंबर 12 में आपको पाई की वैल्यू 3.4 कहा गया है, तो हम यहाँ पर 3.4 को भी रखेंगे, राइट. तो पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हम पाई डी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको 2 पाई आर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट. इसको हम सर्कल पाई डी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और 2 पाई आर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. दोनों ही फॉर्मूले करेक्ट होंगे, राइट. लेकिन आपकी बुक में इस एग्जांपल में पाई डी वाला फॉर्मूला दिया हुआ है. 2 पाई को हम किसी और क्वेश्चन में यूज करेंगे. तो यहां पर सिंपली हम अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें, सो वी नो दैट पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड यहां पर डायमीटर हमको कितना दिया हुआ है, 10 दिया है. अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दूं
तो मुझे यहाँ पर सिंपली क्या मिल जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मिल जाएगा। तो आइए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 10 4 जा 40, रिमेनिंग इज 4, 10 1 जा 10 और 4, 10 और 4 होगा 14, तो 14 का 4 आ जाएगा, 1 बचेगा, एंड 10 3 जा कितना होगा 30, और 30 में हम 1 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। यहाँ पर जो डेसिमल है वो 2 नंबर्स के बाद है, इसलिए यहाँ पर मैं डेसिमल पुट कर दूंगा, तो 31.40 सेंटीमीटर, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल वी कैन कैलकुलेट इन द एग्जांपल नंबर 12, राइट। तो एग्जांपल नंबर 12 में मैंने आपको सर्कल क्या है, डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, पाई क्या है और इसका फार्मूला क्या है, एंड अलोंग विद दैट आई हैव आल्सो टॉट यू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, राइट। नाउ आफ्टर द कंप्लीटिंग एग्जांपल नंबर 12 वी विल सी द एग्जांपल नंबर 13. Now friends, in the example number 13 we can have this circle. यहाँ पर हमको एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कुलर डिस्क, सपोज they known this circle as the circular disc. यहाँ पर एक सर्कुलर डिस्क है और सर्कुलर डिस्क का जो रेडियस है वो हमको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस क्या होता है वो हमने देखा, डायमीटर को अगर हम हाफ कर दें, सो द डिस्टेंस बिटवीन द center of the circle and any point which lie onto the circumference of the circle, that is exactly known as the radius. यानी कि इस सर्कल में आने वाली जितनी भी रेडियस होगी वो सभी बराबर होगी। अगर इस रेडियस को मैं यहाँ से बनाऊं इस जगह पे, या यहाँ से बनाऊं इस जगह पे, या कहीं पर भी मैं इसको ड्रॉ करूं, ये जो होगी वो 14 सेंटीमीटर के बराबर होगी, राइट। अगर हम किसी एक सर्कल की बात करें तो उसमें आने वाली जितनी भी रेडियस होती है वो सब बराबर होती है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पाई की वैल्यू हमको 22/7 दिया है और हमको कहा गया है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालो, सर्कुलर डिस्क निकालेंगे। तो यहाँ पर हम डायमीटर का यूज ना करते हुए रेडियस का यूज करेंगे। सो 2 × 22/7 है ना, एंड यहाँ पर हमको दिया है 14, दैट इज द 14 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर हम 7 × 7, 7 to the 14 कर देंगे, राइट, एंड वी मल्टीप्लाई ऑल दिस वैल्यू 2 × 2 × 22, राइट। सो वी विल गेट how much value we will get, 2 to the 4 and 4 to the 8 and 4 to the 8, 88 centimeter, that is the circumference of the circular disc. So in this way हम एक ही फॉर्मूला यूज करके इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। Now we will deal with the example number 14. Friends, in example number 14 we have a circular pipe, right, and the radius of the circular pipe is given, that is the 10 centimeter, and the value of pi, that is 3.14, and we have to find the length of the tap which can be wrapped on the circumference of the circle. यानी कि ये जो सर्कुलर पाइप है इसके सर्कमफ्रेंस पे रैप करने के लिए यानी लपेटने के लिए जितना टेप हमको लगेगा उसकी लंबाई हमको यहाँ पर निकालनी है। So as we can see that here the circumference of the circular pipe, that is equal to the length of the tape, right। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं length of tape required, जो भी यहाँ पर हमको जितना भी लंबा जो टेप चाहिए है ना, that is equal to the circumference of circular pipe, राइट। सर्कुलर पाइप का जो भी सर्कमफ्रेंस होगा उसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ टेप के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे, तो सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2πr, और 2πr के लिए हमको पाई की वैल्यू 3.14 यूज करने के लिए कहा गया है, तो वही हम वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमको वैल्यू पुट करना है एंड डेफिनेटली वी विल गेट द आंसर। यहाँ पर रेडियस हमको 10 दिया हुआ है, राइट। तो इस तरीके से अगर यहाँ से मैं डेसिमल हटा दूं तो इसके नीचे मैं 100 लगा सकता हूँ कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए। सो 10 1 10 एंड 10 10 दिस, राइट, 100। अब ये 2 और 10 भी कैंसिल हो सकता है, 2 1 2 एंड 2 5 10। तो यहाँ पर आपने देखा 340 एंड 5 इज रिमेनिंग, राइट। सो आई कैन डिवाइड 314 by 5, so 5 6 are 30 and the remaining is 1, so it become 14, right। So 5 2 are 10 and the remaining is 4, and after putting the point it become 40 and 5 8s are 40. So the length of the tape is 62.8 centimeter, right, 62.8 centimeter. This is the length of the tape we have find which is required to wrap the circumference of the circular pipe, right. So this is the answer of the question. Now we will do the example number 15. Students, in the example number 15 the one figure or the one shape is given and we have to find the perimeter of the given shape.
राइट। तो यहाँ पर आप इस फिगर को अगर ध्यान से देखें, सो इन द मिडल पोर्शन ऑफ द फिगर और द शेप वी हैव द स्क्वायर, right? But apart from this square, if I see that these are the 4 semicircles, right? So this question or this shape is also about the circle, so we can concern about that. So here we have to use the value of the pi, that is 22/7. So we have to find the length of this half circles, यानी कि यहाँ पर हमको इस सर्कल का सेमी पेरीमीटर जो है वो फाइंड कर लेना पड़ेगा, नॉट द सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर, आई एम टॉकिंग अबाउट द पेरीमीटर। तो यहाँ पर हम फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर 4 सेमी सर्कल्स है, 1 2 3 एंड 4। हमको यहाँ पर स्क्वायर का सेमी पेरीमीटर फाइंड नहीं करना है, यानी कि पेरीमीटर फाइंड नहीं करना है हमको। यहाँ पर ये 1 2 3 जो दिख रहे हैं सेमी सर्कल्स, इनको सेमी सर्कल कहा जाता है, यानी कि किसी सर्कल को अगर हम आधा कर दें तो उसको सेमी सर्कल कहा जाता है। तो इन चारों का सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे जैसे कि हम जानते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई डी। ये फार्मूला हम यूज कर चुके हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पाई डी होता है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, है ना, उसको हम आधा कर देंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल दैट इज हाफ पाई डी। यानी कि अगर पाई डी को अगर आधा कर दे, हम हाफ पाई डी भी लिख सकते हैं या पाई डी अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, दोनों ही एक ही बात है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करें, किसी एक सेमी सर्कल का हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर डायमीटर क्या होगा। तो डायमीटर जो होगा, जो आप देख सकते हैं, अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखें अगर, तो यहाँ पर ये जो दिस इज द डायमेंशन, द साइड ऑफ द स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। तो वो हमको 14 सेंटीमीटर ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है, दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू हमको 22/7 कहा गया है रखने के लिए, जो कि मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमारा डी जो होगा वो होगा 14। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट इट, राइट। तो 7 1 7 और 7 2 14, राइट, एंड दिस 2 इज कैंसिल्ड बाय दिस 2 एंड द रिमेनिंग इज 22 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मैं ये फर्स्ट वाले सेमी सर्कल का अगर पेरीमीटर देखूं या सरकमफ्रेंस देखूं तो वो 22 सेंटीमीटर के बराबर है। और मैं यहाँ पर देख सकता हूं कि यहाँ पर मेरे पास एक सेमी सर्कल नहीं, 4 सेमी सर्कल है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये जो 4 सेमी सर्कल है इनका पेरीमीटर भी इसके बराबर ही होगा, राइट। तो हम यहाँ पर 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमको सरकमफ्रेंस मिल जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ 4 सेमी सर्कल्स, राइट, दैट इज इक्वल टू 22 into 4। अब यहाँ पर हमको फार्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने 22 सेंटीमीटर एक सेमी सर्कल का circumference फाइंड कर चुके हैं। We have to only multiply with 4, so we will get 88 centimeter, right? 4 to the 8 and 4 to the 8, that is the 88 centimeter circumference of the given figure, right? So I hope that is very easy question and it is also somehow tricky, right? So after observing the question or the diagram, you can easily do that. Now we will deal with the example number 16. Now friends, in the example number 16, what we can see that there is a circular disc, right, and there is a boy Sudhanshu, and वो एक circular disc को 2 equal part में तोड़ देता है। यानी कि इस circular disc को अगर हम बीच में से break करें तो हमको ये circular disc मिल जाती है, और इस disc का हमको circumference find करना है। तो circumference find करने के लिए हमारे पास already formula है। circumference में इस जो आपको सेमी सर्कुलर जो डिस्क दिख रही है इसका डायमीटर भी हमको इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी दिस साइड इज आल्सो इंक्लूड इनटू द सेमी पेरीमीटर और द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर डिस्क। तो हम किस तरीके से करेंगे, यहां पर सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कुलर ऐसा भी कह सकते हैं, सेमी सर्कुलर डिस्क दैट इज इक्वल टू हाफ पाई डी, है ना, हाफ पाई डी हम इस तरीके से लिखते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है हमको पुट करने के लिए कहा है 22/7। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू 22/7, लेकिन डायमीटर यहाँ पर हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम 7 को डबल कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, जैसे हमने देखा था रेडियस जो है वो डायमीटर की आधी है, तो हम यहाँ से
डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो रेडियस हमारी 7 है, तो डायमीटर हमारा कितना होगा 14 होगा। एंड वी कैन सी दैट 7 to the 7, 7 to the 14 and 2 is 2 cancel, so we can see that 22 centimeter, that is the length of this part of the semicircular disc। अभी भी हमारा यहाँ पर डायमीटर बाकी है, तो क्या करेंगे हम इस सेमीसर्कुलर डिस्क का पूरा सरकमफ्रेंस निकालने के लिए इस 22 में हम 14 को भी ऐड कर देंगे, बिकॉज 14 दैट इज द डायमीटर। तो अब इसको ऐड करने के बाद ये हमारा आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, राइट। तो 36 सेंटीमीटर दैट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सेमीसर्कुलर डिस्क, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एंड यहाँ पर हमने एग्जाम्पल नंबर 11 से लेके एग्जाम्पल नंबर 12 से लेके 16 तक के 5 एग्जाम्पल किए हैं। एंड आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे समझ में आए हैं, और इसके बाद अब जो है आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज में 11.3 में आपको वही क्वेश्चन करने हैं अभी जो कि सरकमफ्रेंस से रिलेटेड है, राइट। क्योंकि उस एक्सरसाइज में 11.3 में देयर इज आल्सो द क्वेश्चन इन्वॉल्व्ड व्हिच इज द एरिया ऑफ द सर्कल, जो कि अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। तो मैं आपको वैसे ही क्वेश्चन सजेस्ट करूंगा जिसमें सरकमफ्रेंस की बात की है। एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट पार्ट 4 में देखने वाले हैं। एंड देन आफ्टर यू कैन कंप्लीटली सॉल्व द 11.3। तो आज के लिए इतना ही, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एक्सरसाइज 11.3 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।